एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री की इस 6 बजे वाली क्लास में आपको कराए जाते हैं इम्पॉर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं, देखिए क्वेश्चंस कितने बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन का तो अंत ही नहीं है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को मैंने कल करवाया है, जा करके आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो। इन सभी क्वेश्चंस को मैं डे बाई डे पर डे करके पी ब्लॉक के तब तो पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, और यहाँ से कम आपको 10 से 15 नंबर फिक्स हो जाएंगे अगर आप इन सभी क्लासेस को देख लेते हो। क्लासेस कितनी है बेटा? 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, 7वीं क्लास आज देने जा रहा हूँ। तो ये 6 क्लास सब 10-10 से 15-15 मिनट की है, तो इनको देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ऐसे क्वेश्चन जहर क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम पर आए। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में हाइड्रोजन परिवार के तत्वों की विवेचना करनी है हमें, ठीक है। तो हाइड्रोजन परिवार के तत्वों की विवेचना करते हैं, चलिए आइए। तो हाइड्रोजन परिवार के तत्वों की व्याख्या करने से पहले हमें सर्वप्रथम ये पता होना चाहिए बेटा कि हाइड्रोजन परिवार के जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। क्या पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन परिवार के जितने भी तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फिर इसके बाद हम लोग उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यही आता है जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया। तो हाइड्रोजन परिवार के आपके तत्व जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे तत्व जो होते हैं, एंटीमनी, ये सभी आपके होते हैं हाइड्रोजन परिवार के तत्व। तो सबसे पहले आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि ये 5वें ब्लॉक पर आते हैं। किस पे आते हैं बेटा? 5वें ब्लॉक पर आते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे कि आवर्त सारणी में ये वर्ग 17 के, कौन से वर्ग 17 के पांचवें भाग के, यानी कि ए पार्ट के तत्व हैं, या फिर 5वें पार्ट के तत्व हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आपको हाइड्रोजन परिवार के तत्वों को देखना है तो आपको पता होना चाहिए कि किस समूह पर आते हैं। तो हाइड्रोजन परिवार के जो तत्व होते हैं वो पंचम समूह पर आते हैं। किस समूह पर आते हैं बेटा? पंचम समूह पर आते हो। तो आप लोग बोल देंगे कि हाइड्रोजन परिवार के तत्व आवर्त सारणी में पंचम समूह के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी, ये हाइड्रोजन परिवार के तत्व होते हैं। यहाँ पे लिखोगे ये हाइड्रोजन परिवार के तत्व होते हैं, परिवार के तत्व होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये किस परिवार के तत्व होते हैं बेटा? हाइड्रोजन परिवार के तत्व होते हैं। इतनी सी बात जिसके समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपको आगे से पढ़ा सकूं। अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है, इसके बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपको याद रखने वाली ये बात है कि इनके जो बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, किस कोश का? बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या होता है बेटा? NH2, क्या होता है? NH2, सॉरी, अब NH2N स्मॉल एन लिख दीजिए, एन मतलब नंबर है, NP5, ये इनके लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो सबसे पहली बात इस पर जो याद रखने वाली बात ये है कि जब कभी आपसे हाइड्रोजन परिवार के तत्वों की बात करेगा तो वहाँ पे आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन परिवार के तत्व पंचम समूह के तत्व हैं। किस समूह के तत्व हैं बेटा? पंचम समूह के तत्व हैं। क्या बोलोगे? हाइड्रोजन परिवार के जो तत्व हैं वो पंचम समूह के तत्व हैं, ठीक है। इतनी सी बात बोलने के बाद आप ये बोलोगे कि ये कौन कौन से तत्व होते हैं ये दिखा देंगे। फिर इसके बाद ये लिख देंगे कि इनके बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है NH2NP5 होता है। अब यहाँ पे हम करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो F का जो होता है 9 होता है। क्या होता है? परमाणु क्रमांक F का 9 होता है। फ्लोरीन का, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करें ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का 35 होता है। कितना होता है बेटा? ब्रोमीन का 35 होता है। फिर इसके बाद अगर आई की बात करें, आयोडीन की, तो आयोडीन का 53 होता है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एंटीमनी की, तो एंटीमनी का 85 होता है। कितना होता है बेटा? 85 होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था तोड़ने का क्रम 2, 8, 18, 32। क्या बताया था? 2, 8, 18, 32। तो ये बेटा 2, 8, 18, 32 जो है ये एक क्रम है इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के करने का। तो सबसे पहले हम तोड़ेंगे 2, फिर 2 के बाद 8। तो देखो 2, 8 अगर आप करते हो, यहाँ पे सपोज 8 लिख दिया आपने, तो 2, 8 जोड़ोगे तो 10 हो जाते हैं, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 9। तो जब आप
आप यहाँ पे 2 लिख दिया तो कितना बचा बेटा 7, तो ये हो गया 2 7। बात समझ आ गई। अब यहाँ पे क्लोरीन का करेंगे तो सबसे पहले 2, फिर इसके बाद 8 में टूटना चाहिए, 2 8 18 32 में टूटने का रूल है, तो पहले 2 में टूटना चाहिए, फिर 8 में टूटना चाहिए, फिर 18 में टूटना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि कितने बचे 17 में, तो 7 बचे तो कितना बचा 7। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पे 35 को जब आप तोड़ोगे तो ये टूटेगा 2 8। अब देखिए 10 हो गए, अब 18 में टूट सकता है, 2 8 18 है, कोई दिक्कत नहीं, इतना हमने तोड़ दिया। फिर इसके बाद 2 8 18, तो अब हमारे पास 35 है, 2 8 18 हो गया आपका 28 और लास्ट में बचा 7। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करते चले आ रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट में 7 7 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे 7 7 आ रहा है। चलिए इसे भी तोड़ देते हैं, 53 को भी। तो ये टूटेगा 2 8, इसके बाद 18। अब देखो 32 में तो तोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर 32 में आप तोड़ देंगे तो 18 10 28, और 28 और 32 अगर यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो 10 की 0 3 2 5 1 60 पहुँच जाएगा। तो अब 32 में तोड़ नहीं सकते, तो बचा कितना उतना नहीं लिखेंगे। अब एक बार देखो, अगर 32 एक बार 18 में क्रम और टूट रहा है तो इसको फिर आप 18 में एक बार और तोड़ोगे। अगर 18 से कम संख्या बच रही है तो फिर उसको लिख सकते हो, लेकिन अगर 18 के ऊपर संख्या पहुंच रही है तो पहले एक बार 18 ट्राई मारो, डायरेक्ट 32 मत लिखो। तो यहाँ पे अब अपने पास कितने बचे थे, 18 18 36 36 10 36 10 46 और है 53, तो हमारे पास देखिए फिर 7 आ गया। तो ये होता है इसका क्रम, मतलब लास्ट में 7 आएगा ही आएगा। अब बात आती है कि इसको तोड़ते कैसे हैं। तो इसको तोड़ने का बेटा क्रम होता है 1s2 2s2, इसके बाद 2p6 और 3s2 और 3p6, 3s2 3p6 और इसके बाद होता है 3d10। अब देखो मैं आपको सिखा ही देता हूँ SPDF क्या होते हैं। इस पे SPDF ये होती हैं कक्षाएँ। S पे होता है 2 और P पे क्या होता है बेटा 1s2 2s2 2p6, P पे 6 होता है, D पे 10 होता है और F पे 14 होता है। अब बात आती है कि 1s2, तो 1s2 का मतलब क्या होता है। देखो ये हो गया 1s2, जब तक ये 1 चलाओगे तो 1s2 दूसरे वाले खाने पे आएंगे, तुरंत लिख देंगे 2s2। जब तक दूसरा खत्म नहीं होगा तब तक यहाँ पे 2 चलता रहेगा। जैसे ही ये दूसरा खत्म हो जाएगा इधर आ जाएंगे 3 पर, तो ये हो जाएगा 3s2। अब यहाँ पे 3 ही चल रहा है तो 3p6, अब यहाँ पे 3 चल रहा है तो 3d10, ऐसे तोड़ते हैं। बात समझ आई। तो इसको तोड़े पहले, तो इसको तोड़े 1s2, फिर इसको तोड़े 2s2, फिर इसको तोड़े 2p5, क्या तोड़े 2p5। देखो 5 2 7 और 2 9। बात समझ आ गई बेटा। इसके बाद यहाँ इसे तोड़ेंगे तो 1s2 2s2 और इसके बाद तोड़ेंगे 2p6 और इसके बाद तोड़ेंगे 1s2 2s2 2p6, तो ये 8 खत्म। अब इसके बाद 3s2 3p5। बात खत्म बेटा। इतना तो सभी लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखो ये 2 आपने कर लिया, इसको मैं कर देता हूँ डायरेक्टली ताकि आपको इसमें करने में प्रॉब्लम ना जाए। इसके बाद उन्हें 2 3 को छोड़ दूंगा तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो करेंगे हम लोग 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 3d10 3d10 और 4s2 और इसके बाद 4p6 और इसके बाद 4d10 इसके बाद 4f14 अब 5s2, इसके बाद 5s2 5d6, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 6s2 और 6p5। यहाँ पे बेटा आपने क्या देखा कि यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं उसके लास्ट में 5 जरूर आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लास्ट में 5 जरूर आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा 5 जरूर आ है। इनके अंत में भी 5 आ रहा था और इनके अंत में भी 5 आ रहा है। अब देखो इसको काउंट कैसे करेंगे। सबसे पहले 1 में देखो, ये 1 वाले में 1s2 ये ऊपर वाला देखा जाता है तो ये कंप्लीट। फिर इसका 2 में देखो 2 2 बार में चला है तो 2 और 6 कितना हो गया 8, तो ये भी कंप्लीट। इसके बाद तीसरे में देखेंगे तो 3 यहाँ तक चला है तो ये 10 और ये 6 10 6 16 16 2 18, तो यहाँ से ये भी कंप्लीट। इसके बाद इसी तरह देखेंगे तो ये सारे के सारे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इससे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बट इससे बड़ा आपके एग्जाम पर नहीं आता। इससे आप सीख जाइए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का क्रम यही होता है, बस बैलू को जोड़ लिया जाता है। बात समझ आ गई है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बात समझ आई है अथवा नहीं आई। अब बात कर लेते हैं इनके गुणों पर क्या समानता है, कैसे कैसे ये एक दूसरे से मैच करते हैं या फिर
अलग अलग रहते हैं। सभी बातों को एक एक कंप्लीट समझाऊंगा तो आप लोग कंप्लीट समझिएगा भी। देखो इनके गुणों में समानता, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके गुणों में क्या समानता है। तो सबसे पहली बात इनके गुणों में समानता ये है बेटा कि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहाँ पे देखो दिखाता हूँ आपको, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये संख्या है, नंबर है, तो ये होगा, ये भी नंबर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है, लास्ट में आ रहा है n और इसके बाद S2, लास्ट में क्या आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो इसका, देखो 3s2 3p6 में ख़त्म हुआ है, तो इसमें आ रहा है 1s2 और ये 3 क्या है नंबर है, तो n और ये p5, मतलब सब में और 2 आएगा। देखो इसमें भी 5 2, इसमें भी 5 2, तो ये क्या है, इसके गुणों में समानता है ना। तो हेडिंग डालेंगे गुणों में समानता और नंबर फर्स्ट पर लिखेंगे सभी तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 और NP5 होता है। बात समझ आई बेटा। नंबर दूसरा क्या है, नंबर दूसरा ये सभी तत्व प्रारूपक तत्व हैं। कैसे तत्व हैं बेटा, ये सभी तत्व जो हैं प्रारूपक तत्व हैं, प्रारूपक, ये बात समझ आ गई होगी। नंबर तीसरी बात बेटा ये होती है कि ये जो तत्व हैं ये गैसीय प्रवस्था का द्विपरमाणुक दिखाते हैं। कौन सी, गैसीय प्रवस्था का द्विपरमाणुक दिखाते हैं, या फिर देख लीजिए हाइड्रोजन परमाणु के विशिष्ट रंग प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक रंग प्रदर्शित करते हैं। रंग कौन सा होता है, विशिष्ट, ठीक है। विशिष्ट रंग एक, मतलब इनको जब देखते हैं हम लोग लैब में जहाँ पे ये रखे होते हैं, तो ये एक विशिष्ट रंग के दिखते हैं। किस रंग के बेटा, विशिष्ट रंग के। तो आप लिख सकते हैं ये एक विशिष्ट रंग के दिखते हैं, ये प्रारूपक तत्व हैं, इनके लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। इतनी सी बात जिसके समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अब इसके गुणों में परिवर्तन, मतलब ये कैसे कैसे बदलते हैं, हेडिंग डाल लेंगे गुणों में परिवर्तन, क्योंकि पूछा लिया जाता है कभी कभी कि इनके गुणों में क्या परिवर्तन है, तो वहाँ पे क्या लिखोगे। देखिए जब हम आवर्त सारणी में वर्ग में से ऊपर या नीचे की ओर आते हैं तो इन तत्वों की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इन तत्वों की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। क्लोरीन गैस ब्रोमीन द्रव में बदल जाता है और आयोडीन ठोस में बदल जाता है। मतलब देखो कहाँ से, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो क्या होता है, इनमें नंबर फर्स्ट में जो क्लोरीन है ना Cl, वो गैस में बदल जाती है, और जो ब्रोमीन है वो आपकी द्रव में बदल जाती है और लिक्विड, और इसके बाद वो जो आपका आयोडीन है वो ठोस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा, ठोस में बदल जाता है। तो ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद नंबर दूसरा, वर्ग में ऊपर से अगर हम लोग नीचे जाते हैं ना तो रंग गहरा हो जाता है, इनका कलर चेंज होता है। अगर हम ऊपर से वर्ग में ऊपर जाएं या नीचे जाते हैं तो इनका जो रंग होता है वो गहरा हो जाता है। ठीक है बेटा, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी चलो, मैं अगली वीडियो थोड़ा बेहतरीन बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर।